नमामि दर्शकों, तो अगर अभी आपने आईआईटी जेम दिया है तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी और क्या सिर्फ आईआईटी जेम को क्वालिफाई करना ही आईआईटी में एडमिशन के बराबर है। और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो इस वीडियो में हम आईआईटी जेम की रैंक के बारे में, जो रियलिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो हम एग्ज़ाम का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। इस बार जो आईआईटी जेम मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल रहा है, हार्ड रहा है, इजी रहा है, जैसा भी रहा है उसकी बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन इनिशियल स्टूडेंट रिएक्शंस एंड फीडबैक, इस बार जो आईआईटी जेम एग्ज़ाम था उसका लेवल मॉडरेट टू स्लाइटली टफ रहा है। जैसे अगर आईआईटी जेम मैथ्स की बात करें तो इस बार जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंदी थे, और फिजिक्स की बात करें तो इस बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट हुआ है और थोड़े क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे। और केमिस्ट्री की बात करें तो इसका लेवल मॉडरेट था, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये थोड़े मॉडरेट टू स्लाइटली टफ वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इस बार एक्सट्रीमली हाई स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। तो एवरेज स्कोर पे भी डिसेंट रैंक मिल जाएगी। हम रैंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। अगर आपने इस बार आईआईटी जेम सिर्फ अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए दिया था और आप अपना सीरियस अटेम्प्ट 2027 में देने वाले हैं, या किसी भी रीज़न के लिए आप आईआईटी जेम 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। फिजिक्स वाला अपने स्टूडेंट्स की AIR 1, 2 और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने कुछ बैचेज लेकर आया है जो अभी हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। तो जैसे एक बैच की मैं बात करती हूँ, वो है साकार 2.0। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक के लिए तो था ही, अब ये स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और PCM बायोटेक के लिए भी अवेलेबल है। और इसका प्राइस अराउंड 4999 है और ये आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो सिलेक्शन के लिए केवल पढ़ना ही नहीं, सही गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको सही गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं और डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो मिलती हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो इन बैचेस के हैं, और बाकी डिटेल्स आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट आईआईटी जेम 2027 है तो ये बैच आपके लिए ही है, जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और अगर आप ये बैच ले रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड नेहा 250 लगा सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि रैंक इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड मार्क्स। जैसे अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपकी रैंक 500 होगी, या 60 मार्क्स हैं तो 600 होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो रैंक है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब कि आपने दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कितना अच्छा किया, कितना स्कोर किया। तो ये जो रैंक है ये आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती, ये हर साल वेरी करती है। हर साल इस पे डिपेंड करती है कि सभी बच्चों ने रिलेटिव परफॉर्मेंस कितना दिया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वास्तव में मैटर क्या करता है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी रैंक मैटर करती है। और रैंक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, फिर एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही है उस पे, फिर जो आपका पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है उस पे डिपेंड करती है। तो अगर अभी आप ये कर रहे हैं कि अपने क्वेश्चंस को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अपने मार्क्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये परेशान होने का टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स कम हो और फिर भी आपकी अच्छी रैंक आ जाए। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को लेकर और फिर ये देखते रहना कि लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था और मेरे कम मार्क्स हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस बार हो सकता है आपके मार्क्स कम हैं तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी डिफ़र करता हो पिछली बार से। इसीलिए हर साल सेम मार्क्स पे अलग अलग रैंक आती हैं। अब एक और डाउट ये भी रहता है कि क्या एडमिशन और क्वालिफिकेशन सेम चीज़ है? ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन मतलब आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, आपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया। जैसे अगर आपकी क्वालिफाइंग रैंक है 3000, तो अगर उस रैंक पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम अपनी रैंक को 1000 से नीचे लाना होगा। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक बिलो 600 होनी चाहिए अगर आप आईआईटी टारगेट कर रहे हैं तो। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आपकी रैंक वेरी कर सकती है फ्रॉम 1000 टू 2000, तो आपको फिर भी एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी में। तो ये डिफरेंस है कट ऑफ को क्वालिफाई करने में और अच्छी रैंक को सिक्योर करने में। अगर पेपर बहुत ईजी था तो बहुत बच्चे हाई स्कोर करेंगे, तो यहाँ पर आपको 60 मार्क्स पे भी लो रैंक देखने को मिलेगी। और अगर पेपर आपका हार्ड था तो बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स स्कोर करेंगे, तो यहाँ पर आपको 40 मार्क्स पे भी अच्छी रैंक देखने को मिलेगी। इस बार जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू स्लाइटली टफ लेवल का था, तो आपको यहाँ पर
अराउंड 55 मार्क्स पे काफ़ी अच्छी रैंक मिल जाएगी, अराउंड 300 और 400। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को लेकर और इस बार जो एग्ज़ाम था उसके डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर और उनमें कंपैरिजन करूं और रैंक के लिए हम प्रिडिक्शन करें, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम ये वीडियो ज़रूर बना लेंगे। तो अभी के लिए आप रिलैक्स करो और आपका जो CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए तैयारी करो और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहो। आप आइजर में एडमिशन ले सकते हैं, आप और कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल IIT JAM ही आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं तो अभी के लिए इस चीज़ को होल्ड पे डाल दो और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर एवरेज गया है तो चिंता करने की बात नहीं है। मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है आपका सिलेक्शन, रैंक पे करता है और वो आपको रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। कभी कभी एवरेज मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ जाती है, तो फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहें। ऑल द बेस्ट।